हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीवीवी क्लेम लर्निंग एंड शेयरिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के भूगर्भीय चट्टानों के बारे में। भारत में भूगर्भीय जो चट्टानें हैं वो किस किस काल में पाई गई हैं और अब प्रेजेंट में वो जो चट्टानें हैं वो किस किस राज्य में हैं और उन चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, किस प्रकार की खनिज पाई जाती हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। ये आप पढ़ने के बाद दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी के माध्यम से वो लोग मैपिंग के माध्यम से भी कवर करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं कि भारत में जो भूगर्भीय चट्टानें हैं वो किस काल में पाई जाती हैं, पाई गई थी और उनके क्या महत्व है और जो है वर्तमान की लोकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं भारत में पाए जाने वाले भूगर्भीय चट्टानों के बारे में थोड़ा सा कुछ थ्योरी पहले पोर्शन कवर करते हैं, फिर आपको थ्योरी और ऑर्बिट मैपिंग के द्वारा कवर बढ़िया से करवाते हैं। भारत में पाए जाने वाले भूगर्भीय चट्टानें धरातल के नीचे पाए जाने वाले चट्टानों को भूगर्भीय संरचना कहा जाता है। पृथ्वी के ठंडा होने से अब तक 6 प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ है। इनका निर्माण अलग-अलग समय काल में हुआ है। भारत के अलग-अलग भागों में अलग-अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और इन अलग-अलग प्रकार की चट्टानों में भी अलग-अलग प्रकार की धातुएँ पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानें जो हैं वो 6 प्रकार की हैं। इनका क्रम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं भारत में 6 प्रकार की पहला है आर्कियन कर्म चट्टानें, दूसरा है धारवाड़ कर्म चट्टानें, तीसरा है कुडप्पा कर्म की चट्टानें और नेक्स्ट है विंध्या कर्म की चट्टानें, इसके बाद गोंडवाना कर्म की चट्टानें, इसके बाद दक्कन ट्रैप है। तो ये है आपके 6 प्रकार की। इन्हीं 6 प्रकार को विस्तार से चर्चा करनी है, थ्योरी के माध्यम से और विथ मैपिंग के माध्यम से कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आर्कियन चट्टानों के बारे में। भारत में भूगर्भीय चट्टानों के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें की अगर बात करें तो यहाँ पे पहला पॉइंट है ये है, ये चट्टानें पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले बनी तथा सबसे पुरानी चट्टानें हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन फ्रेंड्स बन जाता है कि ये चट्टानें पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले आर्कियन चट्टानों का निर्माण होता है, तो सबसे पुरानी चट्टानें हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं, तब राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आर्कियन क्रम की चट्टानें। इसके बाद आगे बात करें, अगला पॉइंट जो है, प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग पर पाई जाती हैं। यानी भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ये पॉइंट भारत का प्रायद्वीपीय पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पे जो पॉइंट है, तो ये इस पार्ट में जो है यहाँ पे लगभग 2/3 भाग पर जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो अगला पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, अगला जो पॉइंट है ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार में पाई जाती है। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन हम लोग अभी मैपिंग के माध्यम से भी कवर करेंगे। आर्कियन चट्टानें रवेदार होती हैं। रवेदार का मतलब ये होती है कि दानेदार टाइप की होती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, ये चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है, मतलब कि इन चट्टानों में जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती, फसल नहीं पाए जाते हैं। इन चट्टानों की अगर मुख्यतः बात करें तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे जो है नीस, ग्रेनाइट, मार्बल, क्वार्ट्ज और डोलोमाइट आर्कियन क्रम की चट्टानों में मुख्य उदाहरण है। मतलब कि ये जो है यहाँ पे इस चट्टानों में ये आपको देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें आर्कियन की चट्टान की, इतना रूपांतरण जो है हुआ है कि वर्तमान में समय में ये अपना वास्तविक रूप खो चुका है। मतलब कि रूपांतरण मतलब इनका जो है अब इनका रूप बदल चुका है। अब इसका जो है वास्तविक जो पहले रूप था वो बदल चुका है। थोड़ा सा मैपिंग के मदद से इसको कवर करते हैं। तो मैप में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आर्कियन चट्टानों के बारे में और आर्कियन जो चट्टानें हैं यहाँ पे उसकी लोकेशन दे सकते हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो आर्कियन चट्टानें हैं प्रायद्वीपीय में 2/3 भाग पर जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है प्रायद्वीपीय भारत के यहाँ पे पार्ट में, यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के ज़्यादा हिस्से में ये आपको देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश, फिर इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़, बिहार में एरिया में, थोड़ा सा एमपी में देख सकते हैं और राजस्थान, गुजरात में थोड़ा सा। इसके बाद मेघालय रीजन में आर्कियन कर्म की जो चट्टानें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आपको स्टेट पूछता है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें कौन-कौन से स्टेट में अगर मिलती हैं, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लोकेशन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, मतलब दक्षिण भारत में, जो कि प्रायद्वीपीय भाग पे पाई जाती हैं। यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला रीजन आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं अगली चट्टानों के बारे में। दूसरा है फ्रेंड्स धारवाड़ कर्म की चट्टानों के बारे में यहाँ समझते हैं। तो दूसरा जो है पॉइंट वो है धारवाड़ कर्म की चट्टानें। इसमें पहला पॉइंट है, इसका जो नामकरण है कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर किया गया है। सबसे पहले यहीं पर इसकी खोज की गई थी, इसीलिए कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले के नाम पर इसका नाम धारवाड़ कर्म की चट्टानें पड़ा है।
दूसरा पॉइंट है इसका निर्माण जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें के रूपांतरण है। मतलब ये कि जो पहले आर्कियन की चट्टानें थी उसी का एक रूप है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये 2 पॉइंट यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको कवर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है प्रमुख रूप से कर्नाटक के 3 जिलों में यानी धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा में पाई जाती है। तो यहाँ पे धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा में 3 जिलों में कर्नाटक मुख्य रूप से पाई जाती है। आर्थिक रूप से सबसे पहले समृद्ध चट्टानें हैं और भारत की सबसे प्रमुख खनिज धातुएं से लोहा है, सोना है, मैंगनीज है, जस्ता है, तांबा है, टंगस्टन है, क्रोमियम जो है इसी क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स ये जो है यहाँ पे बन सकता है कि जो कि धारवाड़ चट्टानों में लौह अयस्क जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है और कर्नाटक में आप जानते हैं कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा क्या मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लौह अयस्क यहाँ से उत्पादन किया जाता है जो बाबा बुदन की पहाड़ी है। इसके बाद यहाँ पे सोना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम जैसे जो है खनिज चट्टानें यहाँ पे जो है इनमें खनिज पदार्थ धातुएं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कर्नाटक कोलार में हट्टी की खानें इसी जो है अंतर्गत आती हैं, जहाँ पे कोलार में जहाँ पे सोने की खदान है, यहाँ से कर्नाटक सोने खदान से यहाँ से जो है निकाला जाता है सोना। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है फ्रेंड्स की जो है धारवाड़ की जो चट्टानें हैं यहाँ से जो है सोना जो है वो निकाला जाता है और बाकी सब धातुएं निकाली जाती हैं। इसको थोड़ा सा मैपिंग के माध्यम से कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने है धारवाड़ चट्टानें की मैपिंग। इसके थोड़ा-सा यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको लोकेशन यहाँ पे थोड़ा-सा इसकी कुछ जो है विशेषताएँ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। मतलब कि आपको यहाँ पे जो ये एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे यानी ये जम्मू कश्मीर और ये हिमाचल प्रदेश में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे अगर बात करें तो ये थोड़ा-सा महाराष्ट्र, एमपी के बॉर्डर पर और गुजरात, राजस्थान के बॉर्डर पर यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान में मिलता है। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो है आपका ये झारखंड, उड़ीसा और जो है आंध्र प्रदेश के तट पर मिलता है। और इसके बाद यहाँ मेघालय वाला रीजन भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद बांग्लादेश और जो है यहाँ पे म्यांमार वाला पोर्शन आ जाता है। लेकिन भारत में बात करें तो यहाँ पे जो है सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पे कर्नाटक। अगर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे कर्नाटक जो बेल्लारी है और जो धारवाड़ है, जो शिमोगा है, ये 3 जिला जो है फ्रेंड्स जहाँ पे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा धारवाड़ की चट्टानें जो है मिलती हैं और यहाँ से लोहा, सोना, मैंगनीज, टंगस्टन ये सब जो है भारी मात्रा में यहाँ से इसकी जो है उत्पादन किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से इसका जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पे देख सकते हैं भारत में किस-किस राज्य में इसका वर्तमान लोकेशन है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा फ्रेंड्स यहाँ से कि ये जो है कर्नाटक में सबसे बढ़िया जो है इसका जो है देखने को मिलता है और इसी के नाम पर जो है धारवाड़ जिले के नाम पर ही यहाँ पे रखा गया है। बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगली जो चट्टान है फ्रेंड्स वो है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। अगर कुडप्पा क्रम की चट्टानें की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन करें तो इसका जो नामकरण है ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, इसको नोट कर लेंगे। जैसे कि धारवाड़ कर्नाटक का जिला है धारवाड़, उसके नाम पर पड़ा था, वैसे ही कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर पड़ा है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। बात करते हैं इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के नदियों के द्वारा विभिन्न क्रियाओं से अपरदन के द्वारा हुआ है। इस पॉइंट को थोड़ा-सा समझते हैं फ्रेंड्स, जो इसका निर्माण हुआ है कुडप्पा की, तो इस चट्टानों का जो निर्माण हुआ है, चट्टानों को नदियों द्वारा विभिन्न जल क्रिया के अपरदन से कारण हुआ है। मतलब कि जब नदियाँ यहाँ से निकली तो यहाँ पे अपरदन अपरदन मतलब नदियों द्वारा कटाव के द्वारा जो है इस जो है चट्टानों का यानी कुडप्पा जो चट्टानें हैं उसका निर्माण हुआ है नदियों के अपरदन के द्वारा। बात करते हैं अगले पॉइंट पर। इसका जो मुख्य क्षेत्र है, जो प्रमुख क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश ही है। इसके अलावा चट्टानें मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में भी पाई जाती हैं। मैपिंग के माध्यम से इसको भी कवर कर लेंगे अभी। इसके बाद बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे आर्थिक रूप से अगर धारवाड़ चट्टानों की जितनी भी समृद्ध नहीं है लेकिन फिर भी चट्टानें भी में तांबा, निकल, कोबाल्ट और आदि धातुएँ जो है यहाँ पे प्राप्त की जाती हैं। बात करें फ्रेंड्स इसकी मैपिंग की तो कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं इसकी मैपिंग की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राज्य है वो आंध्र प्रदेश है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं
आंध्र प्रदेश जो कि कुडप्पा यहाँ से लिया गया, इसके ज़िले के नाम से रखा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ पे यहाँ पे थोड़ा-सा जो है राजस्थान और गुजरात में यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है मेन जो इम्पोर्टेंट है वो आंध्र प्रदेश याद करना है आपको, समझना है। इसके बाद जो है जो छोटे-छोटे यहाँ पे जो हैं कुछ पाए जाते हैं एरिया में, जैसे छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटक में यहाँ पे कुछ इसके जो है हिस्से पाए जाते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स बात हो गई जो है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। अब बात करते हैं अगली चट्टानों के बारे में। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है ये गोंडवाना लैंड से ही बना हुआ है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो अब अगला पॉइंट है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अगर इसकी बात करें तो इस क्रम की चट्टानें प्रमुख रूप से नदियों की घाटियों में पाई जाती है। इसका प्रमुख विस्तार दामोदर, महानदी, गोदावरी नदी घाटियों में मिलता है। वहीं बात करें इसका जो अगला पॉइंट है, तो अगला पॉइंट फ्रेंड्स, ये भारत में पाया जाने वाला 90% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें में मुख्यतः बिटुमेनी कोयला पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, यहाँ पे सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा जो है वो बिटुमेनी कोयला पाया जाता है, जिसमें जो है 70 से 75% जो है कोयला, इसमें जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। बात करें यहीं पे इसकी मैपिंग की, तो मैपिंग भी समझ लेते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं विथ मैपिंग के द्वारा कवर करते हैं इसको, कौन-कौन से स्टेट में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिक्किम में देख सकते हैं, यहाँ सिक्किम मिलता है। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल और झारखंड जो है यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़, और यहाँ पे देख सकते हैं एमपी जो है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बॉर्डर एरिया में। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है ये छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है कोयला वो यहाँ से उसका प्रोडक्शन किया जाता है, और बिटुमेनी जो कोयला होता है उसकी जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोंडवाना लैंड वाला पार्ट, जो कि गोंडवाना लैंड वाला पार्ट है, ये है गोंडवाना चट्टानें। अगला जो पॉइंट फ्रेंड्स आपके सामने हो दक्कन ट्रैप है। दक्कन ट्रैप बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना लैंड का भाग ही है दक्कन ट्रैप। प्राचीन काल में जिस समय यह भाग अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ, उसी समय धरती के अंदर से लावा निकलकर पठार के रूप में फैल गया। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जब अफ्रीका महाद्वीप से इस टाइप से अफ्रीका महाद्वीप था यहाँ पे, और अफ्रीका महाद्वीप से जो है इंडिया यहाँ पे ऐसे लगा हुआ था, इंडिया यहाँ पे लगा हुआ था। फिर इसके बाद टूट कर जो है इंडिया फिर यहाँ पे पहुँचा था। तो इंडिया जो है इस टाइप से यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसकी लोकेशन बन गई इंडिया की। फिर इसके बाद जो है पॉइंट यहाँ पे, तो ये भारत का जो लोकेशन बना था यहाँ पे, ये गोंडवाना लैंड पार्ट था। ये जो पार्ट था गोंडवाना लैंड का था। और यहाँ पे जो ज्वालामुखी उद्गार से जो है इस वाले पूरे बेल्ट में जो है यहाँ पे लावा फैल गया, जिसके कारण यहाँ पे पूरा ये बेल्ट बना, इसका इस चट्टानों के निर्माण हुआ। और यहाँ पे बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस लावा के कारण बेसाल चट्टानें का निर्माण हुआ। और इसके बाद जो है दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से महाराष्ट्र में फैला हुआ है। इसका कुछ हिस्सा भाग जो है मध्य प्रदेश, गुजरात में आपको देखने को मिलता है। वहीं बात करें इसके जो और पॉइंट की, तो ये है दक्कन ट्रैप अपरदन जो है काली मिट्टी के निर्माण से हुआ है। काली मिट्टी जो है उसे रेगड़ मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की जो खेती होती है बहुत उपयुक्त मानी जाती है। एक बात आपको बता दें कि अगर फ्रेंड्स, अगर आप ज्वालामुखी क्रिया द्वारा अगर जो है आपको ज्वालामुखी क्रिया द्वारा यानी ज्वालामुखी क्रिया हुआ है, तो उससे बेसाल चट्टानों का निर्माण होता है। किसका? बेसाल चट्टानों का निर्माण होता है। और जब बेसाल चट्टानों का अपरदन होता है, तो इससे जो है अपरद होने के बाद यहाँ से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और यही काली मिट्टी जो है कपासी जो है मिट्टी कहलाती है, यानी कपास खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करते हैं इसकी मैपिंग की। दक्कन ट्रैप की बात करें फ्रेंड्स, तो दक्कन ट्रैप जो था यहाँ पे दे सकते हैं, इसका लोकेशन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। गुजरात में भी लोकेशन आपको, एमपी में, थोड़ा-सा राजस्थान में, और इसके बाद सबसे ज़्यादा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र वाले एरिया में, और कुछ कर्नाटक के हिस्से में आपको मिलता है। तो जो दक्कन ट्रैप है फ्रेंड्स, वो आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दक्कन ट्रैप का। एक पॉइंट और आपको बता देते हैं इसी में साथ में,
एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया था जो है विंध्याकर्म की चट्टानें। जो विंध्याकर्म की चट्टानें जो विंध्याचल वाला एरिया है, यानी मुख्य रूप से ये विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र में पाई जाती है। ये परतदार चट्टानें हैं, परतदार चट्टानें हैं, यानी अवसादी शैल हैं। इसके बाद जो है इसका निर्माण जो है कुडप्पा की चट्टानों के बाद हुआ है, तो इसका जो निर्माण हुआ है कुडप्पा चट्टानों के बाद हुआ है। वहीं बात करें इसकी अगली पॉइंट पर, तो ये है यहाँ पे भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर जो है यहाँ पे ये आपको मिल जाते हैं। हीरे के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश की जो है यहाँ पे पन्ना की खानें हैं, और जो कि आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा है, यहाँ से जो है इसकी खानें जो यहाँ पे चट्टानें देखने को मिलती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की पॉइंट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हीरे की प्रसिद्धि के लिए एमपी, मध्य प्रदेश और पन्ना की जो खानें यहीं पे आपको जो है विंध्या वाले रेंज में मिल जाती है। अब इसकी थोड़ी सी मैपिंग भी आपको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि मैपिंग में क्या है। जो विंध्याकर्म की चट्टानें हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं इसको लोकेशन, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको एमपी और जो है यूपी वाले रीजन में मिलेगा देखने को। ठीक है, एमपी और यूपी में यहाँ पे देख सकते हैं जो है थोड़ा सा राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगा विंध्या पर्वत। अगर इसकी बात करें थोड़ा सा दक्षिण भारत में, तो यहाँ पे छोटा छोटा कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेगा जो है कर्नाटक में, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है विंध्या पर्वत की, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है एमपी और यूपी में। ठीक है, एमपी प्लस यूपी में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाएगा। एक बात और यहाँ पे मैपिंग के माध्यम से कवर करते हैं यहाँ पे टरसीरी चट्टानों के बारे में। टरसीरी जो चट्टानें फ्रेंड्स, ये जो है इसका लोकेशन में बात करें तो ये हिमालय वाला जो रीजन है यहाँ पे देख सकते हैं, ये टरसीरी और पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। टरसरी जो चट्टानें होती है यहाँ पे जो है जो पेट्रोलियम होते हैं उसके आपको स्रोत यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इसके बाद जो हिमालय वाला रीजन यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिमालय रीजन टरसरी जो चट्टानें होती है यहाँ पे ये मिलती हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे जो टरसरी जो चट्टानें हैं, इन राज्यों में, इन्हीं पर्वतीय क्षेत्र वाले जितने हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है टरसरी चट्टानें। तो फ्रेंड्स ये तो पॉइंट था आपका कुछ भारत के भूगर्भिक चट्टानों के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।